हेलो बच्चों, मेरा नाम चंदन कुमार है और हम यहाँ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का फिजिकल केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आज हम गैल्वेनिक सेल पढ़ेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा देखते हैं, एक रिकैप करते हैं बस जो कल हम पढ़े हैं उस पर। अभी हम पढ़ रहे हैं क्या, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इसमें होता क्या है, ये चैप्टर है ये केमिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का हम क्या करते हैं, इसमें केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन के जरिए हम इलेक्ट्रिसिटी यहां पे जनरेट करते हैं इस चैप्टर में। ठीक है, क्या करते हैं हम इसमें, केमिकल एनर्जी को क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। कैसे होता है ये, केमिकल रिएक्शन के जरिए। मैं इसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि यहां पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन, इसकी जरूरत क्यों पड़ी। ऑलरेडी जब हम इलेक्ट्रिसिटी आसानी से जनरेट कर रहे थे, मैकेनिकल एनर्जी को बाय द मैकेनिकल प्रोसेस, हम ऑलरेडी जब इलेक्ट्रिसिटी यहां से जनरेट हो ही जा रहा था, तो फिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की जरूरत क्यों पड़ी। हम केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं। ये जो प्रोसेस है, जिस इंस्ट्रूमेंट में ये प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहते हैं, डायनामो। ठीक है, इसमें क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी, डायनामो जो होता है उसको गोल गोल घुमाते हैं। ठीक है, उसमें जो वायर क्वाइल होते हैं, राइट, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है। जब अच्छे से यहाँ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो ही रहा था, फिर हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ी। इसके कई सारे रीजन हैं। उनमें से एक रीजन ये मैंने कल बताया था कि जब हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, तब तक हमें इस डायनेमो को घुमाना पड़ेगा, राइट। हम अगर यदि इस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करना चाहे तो वापस मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी हमें इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी, दोबारा हमें उस डायनेमो को फिर से घुमाना ही पड़ेगा, उसमें मैकेनिकल एनर्जी हमें अप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं केमिकल रिएक्शन के जरिए, केमिकल एनर्जी को जब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और जब हम अगर यदि इसे स्टोर करना चाहे, तो इस केस में ये पॉसिबल होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में आसानी से स्टोर हो सकता है। जब भी हम स्विच ऑन करेंगे, तुरंत हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलने लगेगा। बट इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अगर चाहे तो रिवर्स प्रोसेस में अगर हम चाहे इसे स्टोर करना, तो इसमें पॉसिबल नहीं है। इसमें हम आसानी से इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं केमिकल एनर्जी के फॉर्म में, और जब चाहे तब हम इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका एक रीजन रहा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल रिएक्शन के जरिए जनरेट करने का। ठीक है, तो ये जो प्रोसेस हो रहा है केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का एक्सचेंज को, ये प्रोसेस जिस इंस्ट्रूमेंट में होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक, और अब ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी दो प्रकार के होते हैं, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दूसरा गैल्वेनिक सेल। ठीक है, तो जिस सेल में ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनिक सेल इसे कहते हैं। ठीक, और जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाए बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। दोनों में ही केमिकल रिएक्शन होंगे, इसमें भी केमिकल रिएक्शन होगा और ये इसमें भी केमिकल रिएक्शन होगा। तो इसे हम कहते थे क्या, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, ये तो हुआ एक रीजन इस चैप्टर को पढ़ने का। ठीक है, दूसरा रीजन, बहुत सारे एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज किया जाता है। तीसरा एक इंपॉर्टेंट रीजन है, किसी मेटल के ऊपर किसी दूसरे मेटल की लेयर को अगर उस पर हम डिपॉजिट करना चाहे, जैसे आयरन जो होता है
उस पर जंग ना लगे उसके लिए उसके ऊपर स्टील यानी उसके ऊपर जिंक या टीन वगैरह का लेयर चढ़ाया जाता है, उसके लिए भी इसका यूज किया जाता है। बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के ऊपर गोल्ड का अगर उसके ऊपर एक लेयर डिपॉजिट करना हो उसके लिए इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यूज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो सारे प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो भी हो रहा है ये केमिकल रिएक्शन के जरिए हो रहा है। अब यहाँ पे हमने पिछले लेक्चर में इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर चुका है, ठीक है। और गैल्वेनिक सेल का भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया था, ठीक है। इस गैल्वेनिक सेल का भी इंट्रोडक्शन मैंने कल थोड़ा सा दे दिया था, ठीक। अब हम आज गैल्वेनिक सेल को पूरे डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। गैल्वेनिक सेल, ठीक। गैल्वेनिक सेल के बारे में कल हम जो थोड़ा बहुत पढ़े थे वो क्या था? पहला, ये केमिकल एनर्जी को ये कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। दूसरा, ये गैल्वेनिक सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है। मतलब कि जैसे ही दो चीजों को आपस में मिलाएंगे रिएक्शन शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए हमें बाहर से किसी भी प्रकार का कोई एनर्जी सप्लाई नहीं करना पड़ता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं इसमें, ठीक। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं इसमें। उसके लिए हम डिनोट क्या किए थे? स्पॉन्टेनियस के लिए डेल्टा जी जो है, चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी जो है वो क्या होगा? निगेटिव, ठीक। ये हो गया गैल्वेनिक सेल के बारे में जो बेसिक प्रॉपर्टीज मैंने कल डिस्कस कर रखा था, ठीक है। और हाँ, इसको गैल्वेनिक सेल को और दो अदर नाम से भी जाना जाता है। पहला क्या है? डैनियल सेल, और दूसरा वोल्टिक सेल, ठीक है। ये तो इसके बेसिक डिफरेंस था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बीच का। मैंने गैल्वेनिक सेल का इधर लिख दिया, ठीक है। अब हम इसे डायग्राम से समझते हैं वन बाय वन, ठीक है। हाँ, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो है उसमें जो रिएक्शन है, सेल रिएक्शन, वो किसी एक ही कंटेनर के अंदर दोनों रिएक्शन हो जा रहा था, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल दिया था H2O का H+ और O-, ये O- में कन्वर्ट टूट रहा था, ये O2- में। उसके बाद फिर ये एक इलेक्ट्रॉन ले रहा था और H2 गैस में कन्वर्ट हो जा रहा था। यहां पे इसका क्या हो जा रहा था? रिडक्शन, राइट, रिडक्शन। और यहां पे ये क्या कर रहा था? अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज करके O2 गैस में कन्वर्ट हो जा रहा था। यहां पे इसका क्या हो रहा था? ऑक्सीडेशन, ठीक है। पिछला लेक्चर अगर आप देखे होंगे तो ये सब अच्छे से याद होगा, ठीक। और ये एक ही कंटेनर के अंदर हो जा रहा था। लेकिन गैल्वेनिक सेल के अंदर जो रिएक्शन होंगे, ठीक है, वो दो डिफरेंट कंटेनर में होगा, ठीक है, ठीक। मैंने कल जो एग्जांपल लिया था उसमें एक कंटेनर के अंदर हमने क्या भर रखा था? जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या था? जिंक सल्फेट, SO4, ठीक है, जो कि फर्दर स्प्लिट होगा जब हम इस सॉल्ट को वाटर में डालेंगे। ये सॉल्यूशन जिंक सल्फेट का वाटर में है ये, ठीक है। इसमें है क्या? H2O और जिंक सल्फेट। वाटर में डिसॉल्व करने के बाद ये Zn2+ और 2+ SO4 2- में ब्रेक होगा, ठीक है। और इधर जो है वो क्या है? हमारा कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। ये क्या है? हमारा CuSO4 का वाटर में सॉल्यूशन, ठीक है। एक वो सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट का। ये ब्रेक होगा किसमें? Cu2+ SO4 2- में, ठीक। अब इसमें जो इलेक्ट्रोड डिप था, इलेक्ट्रोड जो इसमें हमने लगा रखा था, वो जिसका ये सॉल्यूशन है उसी का इलेक्ट्रोड हमने इसमें लगा रखा था, ठीक है, ठीक है। ये जिंक का इलेक्ट्रोड है। ये क्या है? Zn है, जिंक का। और इसमें जो हमने इलेक्ट्रोड लगा रखा था वो किसका था? कॉपर का ही इलेक्ट्रोड था। ये किसका था? कॉपर का इलेक्ट्रोड,
ये Cu कॉपर का इलेक्ट्रोड है। ठीक, यहां तक ठीक है, सब कुछ समझ में आया। अब चूंकि गैल्वेनिक सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं। ठीक है, जैसे ही इस सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही जिंक सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर जैसे ही जिंक का मेटालिक इलेक्ट्रोड जैसे ही हम डिप करेंगे, इसके सरफेस के बीच में जो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में है वहां पे केमिकल रिएक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, इसके लिए हमें बाहर से एनर्जी नहीं देना पड़ेगा। पिछले क्लास में मैंने जब वाटर में या NaCl के सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डिप कर रहा था, ठीक है, तो रिएक्शन स्टार्ट नहीं हो रहे थे जब तक हम उसको बैटरी से कनेक्ट करके स्विच ऑन नहीं किया तब तक। ठीक है, जब तक हम उसमें करंट प्रोवाइड नहीं करवा रहे थे तब तक उसमें कोई रिएक्शन नहीं हो रहा था। लेकिन इसमें जैसे ही हमने इलेक्ट्रोड को डिप किया, यहाँ पे रिएक्शन शुरू हो जाएगा। और वो क्या होगा, जिंक का जो मेटल है, यहाँ पे जो एटम है जिंक का, ठीक है, जो सरफेस पे है, वो क्या करेगा, वो Zn2+ में टूटेगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करके ये जो है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगा। और ये जो है वो इस इलेक्ट्रोड पे निगेटिव चार्ज स्टोर होने लगेगा। ठीक है, ये निगेटिव चार्ज यहां पे स्टोर होने लगेगा। ठीक, निगेटिव चार्ज यहां पे क्या होगा, स्टोर होने लगेगा। और ये जो जिंक है, ये जो है ये Zn2+ में, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो इसमें चला जाएगा। ठीक, और इस प्रोसेस में हो क्या रहा है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोड को हम क्या कहते हैं, जिस इलेक्ट्रोड पे इसमें हो क्या रहा है, जिंक 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। मैंने पिछले क्लास में बताया है कि जब इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, कोई लॉस होगा इलेक्ट्रॉन का, कोई इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, तो उस टाइम में उसे उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, और जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन हो उसे हम क्या कहते हैं, एनोड। ये क्या है हमारा, एनोड। ठीक है, अभी सारा डेटा मैं एक बार यहां लिख लेता हूं। ठीक है, एनोड, इस पे हो क्या रहा है, यहां पे ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ठीक, ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो मैंने कल बताया था, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, उसमें जो रिएक्शन हो रहा था उसमें एनोड पे, उस पे भी ऑक्सीडेशन ही हो रहा था। जिस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीडेशन होगा उसे हम एनोड कहेंगे। ठीक है, लेकिन वहां पे एनोड पे जहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा था वहां पे जो इलेक्ट्रोड एनोड था वो पॉजिटिवली चार्ज था। यहां पे जो एनोड है ये कैसा है, निगेटिवली चार्ज है। ठीक है, देखो क्या हुआ, जब रिएक्शन हुआ जिंक 2+ में कन्वर्ट हुआ और इसमें यहां पे डिसॉल्व हो गया। ठीक है, और इलेक्ट्रोड पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जमा हो गया। ये इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, निगेटिवली चार्ज हो गया। ठीक है, निगेटिवली चार्ज है। हो क्या रहा है यहां पे, जिंक जो है वो जिंक 2+, ठीक है, +2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन। अब यहां पे हो क्या रहा है कि जो सरफेस पे, इलेक्ट्रोड के सरफेस पे जो जिंक के एटम है वो इलेक्ट्रोड को छोड़कर के सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जा रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो इलेक्ट्रोड है वो धीरे धीरे पतला हो जाएगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रोड का जो वेट है, इलेक्ट्रोड के अंदर जितने जिंक है वो जिंक के एटम इलेक्ट्रोड से निकल के सॉल्यूशन में डिसॉल्व होने लगेंगे। इससे क्या होगा, जिंक इलेक्ट्रोड बिकम्स थिनर। धीरे धीरे क्या होगा, वो पतला हो जाएगा। ठीक है, जिंक इलेक्ट्रोड बिकम्स थिनर। ठीक, और मैंने कल भी बताया था कि ये जो रिएक्शन है वो इस सरफेस पे होता है। मैंने एग्जांपल देने के लिए, समझाने के लिए मैंने जिंक एटम को बाहर लिया और इलेक्ट्रॉन को जिंक प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट किया। बट ये जो फिनोमेना है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज का वो यहीं पे होगा। एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन यहीं से ट्रांसफर करेगा और यहां से Z2+ के फॉर्म में इधर बाहर आएगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। यहां पे जो एटम है ना जिंक का, वो इलेक्ट्रॉन इधर देगा और यहां से जिंक
2+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। ये ऐसा नहीं है कि यहां से निकला, बढ़िया से घुमा कुछ देर सॉल्यूशन के अंदर, उसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ा और सॉल्यूशन में ही ये जिंक 2+ रह गया और इलेक्ट्रॉन को यहां भेज दिया। ऐसा नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन मेटल के ऊपर ही रहेंगे, यहां से Zn2+ के फॉर्म में बाहर निकलेगा। मतलब कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का जो फिनोमेना है वो कहां पे हो रहा है? द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, takes place at the surface of electrode। ठीक है, इतना बात समझ में आया? एनोड पे क्या हो रहा है? ये पहले वो नेगेटिवली चार्ज है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रोड धीरे धीरे क्या होगा? पतला हो जाएगा, ठीक है। और जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कहां हो रहा है? एट द सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड, ठीक। अब हम आते हैं कैथोड पे, ठीक है, दूसरे इलेक्ट्रोड पे। अब यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या हो रहा है? यहां पे क्या होगा कि जैसे मैंने यहां पे बताया कि जिंक है, वो जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दे रहा है, ठीक। लेकिन और अब तुम लोग सोचोगे कि ऐसा ही जो Cu है वो Cu भी क्या करेगा कि 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा, Cu2+ में कन्वर्ट हो जाएगा और इसको निगेटिवली चार्ज कर देगा, ठीक है, सही है। लेकिन यहां पे होता यह है कि Cu जो सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ है, ठीक है, सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2+ है वो क्या करेगा? इस मेटल में जो कॉपर है उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेकर के, ये जो है ना वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेकर के, एक्स्ट्रा 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर निकलेगा, ये कॉपर इसके सरफेस पे जाएगा, जैसे ही सरफेस पे जाएगा इस मेटल के अंदर का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सरफेस पे ही ये मेटल इसको दे देगा, ठीक है, कॉपर 2+ को, और ये कॉपर Cu में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेंगे, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लगेंगे। और ये कैसे होगा? Cu2+ और Cu2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इस इलेक्ट्रोड पे ये रिएक्शन होगा। अब तुम लोग पूछोगे कि ये रिएक्शन क्यों नहीं होगा, ठीक है, क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम गैल्वेनिक सेल में जो केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं वो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं। ये रिएक्शन जो है वो स्पॉन्टेनियस है। ये जैसे ही कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में हम इलेक्ट्रॉन को डिप करेंगे वैसे ही ये रिएक्शन तुरंत शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर हम चाहें इस रिएक्शन को करवाना तो उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी बाहर से देना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जो कि हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पढ़ते हैं, ठीक है। समझ में आया कि यहां पे ये क्यों नहीं हुआ, यही क्यों हुआ? क्योंकि ये स्पॉन्टेनियस है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं होगा, ठीक है। यहां पे ऑक्सीडेशन नहीं होगा ऐसा बात बिल्कुल नहीं है, होगा, लेकिन उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी देना पड़ेगा, वो नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हम यहां पे पढ़ रहे हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक, ठीक है। तो क्या हो रहा है कैथोड पे? क्या हो रहा है? कैथोड पे क्या हो रहा है? यहां पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन टेक्स प्लेस, ठीक है। इसमें जो इलेक्ट्रोड है उसका चार्ज कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। गैल्वेनिक सेल में कैथोड का चार्ज कैसा रहेगा? पॉजिटिवली चार्ज। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में कैथोड का चार्ज कैसा था? निगेटिवली चार्ज था, ठीक है। गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में यही उल्टा है, क्योंकि दोनों का काम भी उल्टा है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वहीं गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। इसलिए इलेक्ट्रोड का जो चार्ज है वो भी दोनों की जगह पे उल्टा ही होता है, ठीक है। तो यहां पे कैथोड कैसा रहेगा? ये यहां पे पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। अब यहां पे हो क्या रहा है? सेल रिएक्शन हो क्या रहा है? Cu जो है Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu में कन्वर्ट हो जा रहा है। अब देखो ये मेटल जो है वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा और जो चार्ज्ड आयन है वो एक्वस फॉर्म, मतलब कि वाटर के मॉलिक्यूल इसके तरफ चारों तरफ
लिगेंड ये कोऑर्डिनेटेड रहेंगे, ठीक है। तो ये एक्वस होगा, ये इलेक्ट्रॉन होगा। यहां पे भी ये सॉलिड स्टेट में होगा और ये क्या रहेगा, एक्वस, ठीक है। इसका क्या फेज रहेगा, इसका कुछ नहीं, ये मेटल के अंदर ही रहता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज कभी भी मेटल के बाहर नहीं होगा, सॉल्यूशन में नहीं होगा, वो मेटल के अंदर ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जब ये प्रोसेस होगा, ठीक है, यहां से दूसरा का Cu2+ भी जाएगा और वो भी यहां पे डिपॉजिट हो जाएगा और डिपॉजिट हो जाएगा, प्लस चार्ज और बढ़ेगा, प्लस चार्ज और बढ़ेगा, ठीक है। तो इससे होगा क्या कि कॉपर का जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर कॉपर आकर के डिपॉजिट हो रहे हैं, उससे क्या होगा कि कॉपर का थिकनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, यहां पे जिंक का थिकनेस घट रहा था, यहां पे कॉपर का थिकनेस क्या होगा, वो बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या होगा, यहां पे कॉपर इलेक्ट्रोड बिकम थिकर, ठीक है। और इसमें भी जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का फिनोमेना है वो सरफेस के ऊपर ही होगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रॉन आएगा कॉपर के पास और फिर कॉपर जाके उसके ऊपर डिपॉजिट होगा, ऐसा नहीं है। कॉपर यहां से उठेगा, ठीक है, और वो यहां सरफेस पे जाएगा, जैसे ही सरफेस पे जाएगा ये इलेक्ट्रोड अपने अंदर का एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसे दे देगा और वो खुद पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा, द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस एट द surface of electrode, ठीक है, सरफेस ऑफ इलेक्ट्रोड। यहां तक समझ में आया। सेल रिएक्शन, इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहे हैं वो, और कैथोड एनोड, कैथोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे क्या हो रहा है, यहां तक समझ में आया। अब एनोड पे हो क्या रहा है, जिंक का जो है वो क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये क्या है हमारा ऑक्सीडेशन, ये क्या है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, ये क्या है हमारा ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और यहां पे कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन। ये क्या है हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। यहां पे मैं हाफ क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि इसमें जो सेल के अंदर जो कंप्लीट रिएक्शन है, ठीक है, उस सेल के अंदर जो कंप्लीट रिएक्शन है उसमें ये Zn से Zn2+ बनने वाला और कॉपर 2+ से कॉपर बनने वाला, दोनों को जब ऐड करते हैं ना तो सेल का कंप्लीट रिएक्शन बनता है, ठीक है। लेकिन सिर्फ हम ये रिएक्शन को देखें, इसके अंदर जो रिएक्शन है उसे देखें तो वो हाफ है, और इसके अंदर जो ये हो रहा है वो भी हाफ ही है, ठीक है। ये हाफ रिएक्शन है, ये भी दूसरा हाफ रिएक्शन है। कंप्लीट रिएक्शन जो है उन दोनों को जोड़ने के बाद आता है, जो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। यहां तक समझ में आया। अब नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन, जैसे ही हम सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड को डिप किए, क्या हुआ कि इलेक्ट्रोड बिकम्स निगेटिवली चार्ज्ड, और ये सॉल्यूशन के अंदर जिंक 2+ जो है इसकी मात्रा जो है वो बढ़ने लगी, ठीक है। यानी ये पॉजिटिवली चार्ज्ड हो गया और ये निगेटिवली चार्ज्ड हो गया, ठीक है। समझ में आया। जिंक जो सॉल्यूशन है वो बिकम्स पॉजिटिवली चार्ज हो गया और इलेक्ट्रोड क्या हो गया, निगेटिवली चार्ज्ड। मतलब क्या हो रहा है, यहां पे दोनों में पोटेंशियल अपोजिट चार्ज जो कंसंट्रेट हो रहे हैं, जिसकी वजह से दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। समझ में आया। ये पॉजिटिवली चार्ज, ये निगेटिवली चार्ज, दो पोल्स बन गए यहां पे। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसे याद रखना, 1 by 1 मैं हर एक कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहा हूं जो आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। जो डिफरेंस यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। अभी हम सर्किट को कंप्लीट नहीं किए हैं। मैं पिछले क्लास में जो बताया गैल्वेनिक सेल, उसमें मैंने सर्किट को कंप्लीट किया था, क्योंकि बस वहां पे मैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे रहा था गैल्वेनिक सेल का, ठीक है। लेकिन अभी हम कंप्लीट नहीं किए हैं। कंप्लीट करने से पहले जो यहाँ पे स्पॉन्टेनियस रिएक्शन की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा हमारा क्या है, वो है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या हो रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस
ठीक है। द पोटेंशियल डिफरेंस develop between potential difference develop between the electrode and electrolyte. Electrolyte is known as electrode potential. ठीक, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, यानी इलेक्ट्रोलाइट ये जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन के अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें कि इसे हम मेजर किसमें करते हैं। ठीक है, इट इज मेजर्ड इन वोल्ट। ठीक, इन वोल्ट, ठीक है, डिनोटेड बाय V। वोल्टेज पढ़े होंगे क्लास 10th 11th में, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट से मेजर करते हैं। ठीक है, वोल्टेज जिसे कहते हैं। अब ये हुआ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब इसी में एक नया टर्म आता है, वो क्या है हमारा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, किसे कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ नहीं है, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही है, लेकिन जब जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन जो हमने ले रखा है जिंक सल्फेट का वाटर में, इस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन जब यूनिट हो, मतलब कि अगर हम कंसंट्रेशन को मोलैरिटी में मेजर कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन की वैल्यू 1 मोलर होना चाहिए। नॉर्मेलिटी में अगर मेजर करेंगे कंसंट्रेशन तो उसकी वैल्यू 1 नॉर्मल होना चाहिए, मतलब यूनिट कंसंट्रेशन अगर है इस सॉल्यूशन का, उस टाइम जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा उसी को हम क्या कह देंगे, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, किसे कहते हैं, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ ऑल स्पीसीज इन्वॉल्व इन, व्हेन द concentration of all species involve half cell is unity, then the electrode potential is known as स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इस SEP का मतलब है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। समझ में आया, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसे कहते हैं, इसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। हाँ, जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सॉल्यूशन का अगर कंसंट्रेशन यूनिट हो तो उस टाइम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होगा वही हमारा क्या है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। ठीक है, यहां तक कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, हाँ, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इलेक्ट्रोड में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट हो गया, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, इन दोनों को आपस में हम क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे। ठीक, इन दोनों को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया, और इसके बीच अब क्या होगा, यहां इलेक्ट्रॉन, कभी भी मेटल रॉड के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। ठीक है, देखो जो इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो होती है, जो कंडक्टेंस है इलेक्ट्रिसिटी का, सॉल्यूशन के अंदर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करता है, आयंस। ठीक है, और ये मेटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। यहां पे सॉल्यूशन के अंदर ये आयंस का मूवमेंट होगा, बट जब यहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने की बारी आएगी तो यहां पे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगेंगे। ठीक है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगेंगे। ठीक, अब इस टाइम पे अगर हम इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम मेजर करें, इसके बीच का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करें, इस टाइम जो इस इलेक्ट्रोड और इस इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा,
पहले तो हमने इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को देखा, ये निगेटिवली चार्ज था, ये पॉजिटिवली चार्ज था, उसे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा, ठीक है। अब अगर यदि इस इलेक्ट्रोड जो निगेटिवली चार्ज है और ये इलेक्ट्रोड जो पॉजिटिवली चार्ज है, इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जिसे हम वोल्टमीटर से मेजर कर सकते हैं, उस पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल। समझ में आया? मैंने सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा, दोनों पॉजिटिवली चार्ज थे, लेकिन अब ये दोनों इलेक्ट्रोड भी अब पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। देख रहे हो, ये निगेटिवली चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये दोनों इलेक्ट्रोड भी पॉजिटिवली चार्ज्ड हैं। अब इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसे हम क्या कहेंगे? सेल पोटेंशियल, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हम? सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन potential difference between two electrode, two positively charged electrode या two electrode, potential difference of galvanic cell is known as cell potential. Cell potential, ठीक। इसे हम क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल। मतलब दो इलेक्ट्रोड्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल, ठीक है। अब इसे हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इट इज ऑल्सो नोन एज ईएमएफ, ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। ये धीरे धीरे आगे समझेंगे। क्लास 12 का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसमें ये ईएमएफ और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब दूसरी बात ये है कि इसे हम मेजर किस में करते हैं, ठीक है। इसे मेजर किस में करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने देखा था वहां पे, उसे हमने वोल्ट से मेजर किया था। इसे भी इट इज ऑल्सो मेजर्ड इन वोल्ट। इट इज measured in volt, ठीक है, वोल्ट डिनोटेड बाय V, ठीक। यहां तक समझ में आया? ये क्या हुआ हमारा? सेल पोटेंशियल, ठीक है। अब चलते फिर से वही पिछले डायग्राम पे। हाँ, अब क्या हो रहा है कि जब तक हम इसको कनेक्ट नहीं किए थे तब तक इलेक्ट्रोड में नेगेटिव चार्ज जनरेट हुआ और सॉल्यूशन में पॉजिटिव चार्ज। ये एक सर्टेन टाइम पे जाकर के रुक जाएगा, ठीक है। हम ऐसा नहीं है कि बस सारा का सारा जिंक सॉल्यूशन में डिसॉल्व ही हो जाएगा, नहीं, वो रुक जाएगा कुछ समय के बाद, ठीक है। उसके बाद हमने फिर इस दोनों सर्किट को कनेक्ट कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने दोनों सर्किट को कनेक्ट कर दिया। क्या हुआ? यहां से नेगेटिव चार्ज इधर जाने लगा, इधर पॉजिटिव चार्ज। इस सॉल्यूशन का कॉपर इस पे और ज्यादा डिपॉजिट होने लगा, इस सॉल्यूशन का कॉपर और ज्यादा इस पे डिपॉजिट होने लगा, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रोड धीरे धीरे और जिंक 2+ में कन्वर्ट होने लगा, ठीक है, और कन्वर्ट होने लगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये हमेशा होता ही रहेगा, ये भी एक सर्टेन टाइम पे रुक जाएगा। और वो क्यों रुकेगा? क्योंकि इस सॉल्यूशन में, इस इलेक्ट्रॉन में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो तो न्यूट्रल हो जा रहा है। मतलब कि इसमें जो पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है और इसमें जो नेगेटिव चार्ज जनरेट हो रहा है, इस वायर से जो हम इसे कनेक्ट कर रखे हैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से, ये इलेक्ट्रॉन तो फाइनली न्यूट्रल हो जा रहा है। लेकिन जो इस सॉल्यूशन के अंदर एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज और इसके अंदर जो बचा हुआ एक्स्ट्रा SO4- जो बच जा रहा है, SO4 ठीक है, SO4 जो एक्स्ट्रा बच जा रहा है, क्योंकि ये अगर सारा का सारा डिपॉजिट हो जाएगा इसमें, ठीक है, अगर ये इसमें सारा का सारा डिपॉजिट हो जाएगा तो इस सॉल्यूशन के अंदर क्या बचेगा? 2- चार्ज, जिधर देखो 2- चार्ज, ठीक है, जिधर देखो 2- चार्ज। तो इन दोनों सॉल्यूशन में अपोजिट चार्ज कंसंट्रेट हो गए हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल। मतलब कि ये लिक्विड जो है वो निगेटिवली चार्ज हो गया, पॉजिटिवली चार्ज हो गया, और इधर का जो सॉल्यूशन है वो निगेटिवली चार्ज हो गया, ठीक है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, फिर से फ्लो है करंट का वो रुक जाएगा। और अब इसी बीच हम इंट्रोड्यूस करते हैं क्या? एक साल्ट ब्रिज को, ठीक है, जो क्या करेगा
न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। ठीक है, क्या करेगा, इसमें न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा। इसे हम क्या कहते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। काम क्या है इसका, जो इधर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज है, इधर पॉजिटिव चार्ज है, इसको फाइनली न्यूट्रल करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं सॉल्ट ब्रिज पे। ठीक, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। क्या है ये, इसका काम क्या है, सॉल्ट ब्रिज का, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, ये इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी, मतलब जो इधर एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज जमा हो गया है और इधर जो एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज जमा हो गया है, उसको क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। ठीक है, उसे क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। इट मेंटेन इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी। क्या करेगा ये, इलेक्ट्रो न्यूट्रलिटी, मतलब चार्ज जो एक्सेस जमा हो गया उसे रिड्यूस करेगा। ठीक है, दूसरी बात कि जब भी आप लोग फिजिक्स में देखे होंगे कि यहां पे एक बल्ब लगा हुआ है, ठीक है, और यहां बैटरी से ऐसे कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज, ये नेगेटिवली चार्ज। ठीक, ठीक है, ये बल्ब तभी जलता था जब हम इसको इससे आकर के फाइनली कनेक्ट करते थे, और यहां पे जो स्विच होता था, ठीक है, जो स्विच होता था उसे हम इससे कनेक्ट करते थे, तब ये बल्ब जलता था। इसे हम क्या कहते थे, ये कंप्लीट सर्किट। और अगर यदि हम यहाँ पे इसको ऐसे डिस्कनेक्ट कर दे, ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। ठीक है, ये सर्किट कंप्लीट नहीं है। ये सर्किट जब तब कंप्लीट होगा जब इसे हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम पिछले एग्जाम्पल पे जाए, पिछले डायग्राम पे, ठीक है, पिछले डायग्राम पे अगर हम आए तो अगर हम सॉल्ट ब्रिज को यहां से हटा दें तो अगर देखो तो इधर से निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इधर से जा रहे हैं, इधर जमा होते हैं, इधर पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज, ये आपस में कनेक्ट नहीं है। अगर हम देखें सर्किट डायग्राम, अगर रफ सर्किट डायग्राम में बनाऊं तो कैसा था, ये ऐसा था। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज और ये पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, देखो ये सर्किट डायग्राम, सर्किट कंप्लीट ही नहीं है, लेकिन जैसे ही हम इसमें सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं ये सर्किट फाइनली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जिससे स्मूथली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकेगा। ठीक, तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या है, ये सर्किट को कंप्लीट भी करता है। ठीक है, इट कंप्लीट द सर्किट। इट कंप्लीट द सर्किट। ठीक है, मैंने अभी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल का टर्म यूज किया था। ठीक है, मैंने अभी लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल, जो यहां पे पॉजिटिव चार्ज है एक्स्ट्रा, यहां पे नेगेटिव चार्ज है एक्स्ट्रा, हम सॉल्ट ब्रिज लगाएं तो क्या हुआ, ये इधर का एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज, इधर नेगेटिव चार्ज और इधर का एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज फाइनली न्यूट्रल हो गया। मतलब जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है वो क्या हुआ, रिड्यूस हो गया। ठीक है, क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। It reduce the liquid junction potential। ठीक है, ठीक, अब ये जो सॉल्ट ब्रिज है, ठीक है, ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसमें कुछ ना कुछ मटेरियल तो भरा ही जाएगा। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि ये हॉलो पाइप को मोड़ दिया और इसमें लगा दिया, ऐसा नहीं है। इसके अंदर मटेरियल्स भरे होते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो मटेरियल्स भरे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स ये जो होते हैं वो इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स का होने का मतलब क्या है कि वो जो इसके अंदर सब्सटेंस भरा हुआ है वो सॉल्यूशन के अंदर जो जिंक 2+ और SO4 2- है उससे रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि इसे डिप करेंगे तो ये सॉल्यूशन के कांटेक्ट में भी तो आएगा, और जब सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आएगा और अगर ये जिंक, ये जिसके अंदर जो मटेरियल भरा है वो अगर इससे रिएक्ट कर गया तो फिर सारा सिस्टम ही खराब हो जाएगा। हमें इसमें ऐसा मटेरियल यूज करना है जो सॉल्यूशन के कांटेक्ट में आने के बाद सॉल्यूशन में जो सब्सटेंस है उससे रिएक्ट ना कर पाए। ठीक है,
वो उससे रिएक्ट ना कर पाए। इट इज मेड अप ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट। इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, इनर्ट का मतलब क्या हुआ यहां पे, इसका मतलब क्या हुआ कि दे डोंट रिएक्ट विद द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। ठीक है, और वो मटेरियल कौन कौन से हैं, KBr, ठीक है, KCl, और एक दो और हैं मैं लिखवा दे रहा हूं, हाँ, पॉलीसैकराइड्स, ये एक पॉलीमर है। ठीक है, आगे जब जाओगे केमिस्ट्री में, स्पेशली पॉलीमर केमिस्ट्री, तो वहां पे पढ़ोगे पॉलीमर, ये पॉलीसैकराइड को। ठीक है, या तो हम इसका यूज करते हैं इसे बनाने में, या फिर हम यूज करते हैं इट इज मेड अप ऑफ पॉलीसैकराइड, जिसे हम क्या कहते हैं, अगर सॉल्ट ब्रिज को लेकर के अगर सवाल आया एग्जाम में, ठीक है, तो वो 2-3 नंबर में ही पूछेगा। ऐसा है नहीं कि ये लॉन्ग क्वेश्चन 7-8-10 नंबर का पूछेगा, शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा, इतना काफी है सॉल्ट ब्रिज को लेकर के। ठीक है, और इतना ही पढ़ना ही है, सॉल्ट ब्रिज का जो काम है मैंने वो बता दिया। ठीक, तो अब यहां तक जो पढ़ना था हमें वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, अब आगे हमें पढ़ना है कि यहां पे जो रिएक्शन हुआ है, ठीक है, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, और जो रेडॉक्स रिएक्शन हुआ है उसे अब हमें पढ़ना है कि आखिर वो रिएक्शन हो कौन कौन से रहे। ठीक है, ठीक, अब हम पढ़ेंगे इसके अंदर का सेल रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे इसमें सेल रिएक्शन। ठीक है, सेल रिएक्शन। ठीक, पहले कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, एनोड में क्या हो रहा है, एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्या हो रहा है, Zn जो है वो Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। ठीक, यहां तक समझ में आया। और दूसरा जो है हमारा वो कैथोड। कैथोड में क्या हो रहा है, कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है, ये जो, हाँ, इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड है, एनोड इलेक्ट्रोड है, तो इसको हम एनोडिक कंपार्टमेंट भी कहते हैं। इसमें ये कैथोड इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये क्या है हमारा, कैथोड। ठीक है, कैथोड, तो इसे हम कैथोडिक कंपार्टमेंट भी कहते हैं। ठीक, तो कैथोड में क्या हो रहा है, रिडक्शन हाफ। ठीक है, क्या हो रहा है, Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और Cu में सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये एक्वस होगा, ये सॉलिड होगा, ठीक है, और ये भी एक्वस होगा। ठीक, या तो समझ में आया। अगर हम पीछे यहां पे दिखाएं जो, हाँ देखो, जिंक 2+ में मैं क्या लिखा था, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या रखा था, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक, तो अब हम, ये तो हो गया कि हाफ रिएक्शन, एनोड में क्या हो रहा है, कैथोड में क्या हो रहा है। ठीक है, ये तो हाफ रिएक्शन हुआ, लेकिन जो कंप्लीट सेल का जो रिएक्शन है उसे हम कैसे लिखेंगे, उसे लिखने के लिए हम यहां पे क्या करेंगे, बस इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, इसे हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। पिछले लेक्चर में मैंने इसे बता रखा है, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन और इधर 2 इलेक्ट्रॉन, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहां पे जिंक सॉलिड प्लस Cu2+ एक्वस, ये क्या बनाएगा, Cu
सॉलिड प्लस जिंक 2 प्लस एक्वस। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा सेल रिएक्शन। ठीक है, जो क्या होता है एक रेडॉक्स रिएक्शन। ये क्या है हमारा सेल रिएक्शन, यही हमारा सेल रिएक्शन। ठीक, सेल रिएक्शन। ठीक है, यहां तक समझ में आया। ये हुआ हमारा सेल रिएक्शन। मैं वन बाय वन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करते जा रहा हूं। ठीक है, अब ये हुआ हमारा सेल रिएक्शन। अब हम यहां पे लिखेंगे सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, कंप्लीट सेल का पोटेंशियल कैसे लिखेंगे। अभी तक तो हमने जो पढ़ा था यहां पे हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मतलब कि किसी एक इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है, यहां पे जो एक इलेक्ट्रोड का जो पोटेंशियल है उसे हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या कहा था। और वो दो प्रकार के होते हैं, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दूसरा रिडक्शन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, लेकिन जब हम कंप्लीट मिलाए थे तो क्या आया था एक नया टर्म सेल पोटेंशियल। ठीक है, तो अब हम उसे कैसे निकालेंगे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, इट इज ऑफ 2 टाइप। ठीक है, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्स इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और दूसरा। ठीक है, हाँ, अब एनोड में क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होने की वजह से यहां पे पोटेंशियल जनरेट हो रहा था। ठीक है, जिसे हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसे हम क्या कह देंगे यहां पे, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जिसे हम डिनोट करेंगे, इस नोटेशन को याद रखना। ठीक है, जिसे हम डिनोट करेंगे किससे, इसे हम डिनोट करेंगे कैपिटल ई। ठीक है, और इसके जो यहां बेस है, ठीक है, यहां पे हम उस प्रोसेस को लिखेंगे जो इस रिएक्शन में हो रहा है। हो क्या रहा है यहां पे, Zn से Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, हम इलेक्ट्रॉन को यहां पे डिनोट नहीं करेंगे। ठीक है, Zn सॉलिड से क्या हो रहा है, Zn2+। ठीक है, ये नोटेशन हुआ किसका, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ठीक है, और सिमिलरली यहां पे क्या हो रहा है, हमारा रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, यहां पे क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन के लिए जो पोटेंशियल जनरेट होगा, रिडक्शन रिएक्शन हो रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल जनरेट हो रहा था, जिसे हमने क्या कहा था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो उस पोटेंशियल को क्या कहेंगे, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, और इसे हम यहां पे डिनोट करेंगे किससे, कैपिटल ई। और जो प्रोसेस हो रहा है वो क्या हो रहा है, Cu2+, Cu यहां एक्वस से ये क्या हो जाएगा यहां पे, सॉलिड। ठीक है, ये नोटेशन हुआ किसका, ऑक्सीडेशन, ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। ठीक है, अब हम सीधा आते हैं अपने इस पे। यहां पे जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा क्या होगा, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो कि होगा, जिसे हम क्या, पीछे भी हमने जस्ट अभी पीछे डिनोट किया है, क्या था, प्रोसेस यहां दिखाना है बस। जिंक सॉलिड से Zn2+ एक्वस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, और इसमें क्या हो रहा है, रिडक्शन
Cu2+ से Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, अब जैसे यहां पे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन था, रिडक्शन हाफ रिएक्शन था, जोड़ दिया रेडॉक्स रिएक्शन बना, जो क्या था हमारा सेल रिएक्शन। ठीक है, उसी प्रकार से ऑक्सीडेशन हाफ और ये ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, रिडक्शन और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। अब हमें अगर सेल, इस कंप्लीट सेल का अगर पोटेंशियल चाहिए तो उसे हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है, अगर हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे दोनों को जोड़ देंगे। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इसे हम डिनोट करेंगे ई सेल से। ये कंप्लीट सेल का पोटेंशियल है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए हम क्या करेंगे, ये रिडक्शन पोटेंशियल Cu2+ इक्वस, ठीक है, से Cu सॉलिड में जा रहा है प्लस E जिंक। ठीक है, क्या हो रहा है, जिंक सॉलिड से जिंक 2+ में जा रहा है। ठीक है, ठीक, ये हो गया हमारा सेल पोटेंशियल। अब यहां पे एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आएगा कि आप लोग कहीं पे पढ़े होंगे या कहीं क्लास में या कहीं बुक में, जब भी हम सेल पोटेंशियल लिख रहे होते हैं ई सेल, ठीक है, इसे अगर हम डिनोट करें, ये क्या है, ई सेल, क्या हो जाएगा हमारा, ई Cu2+ Cu प्लस ई Zn2+। ठीक है, हाँ, अब कंफ्यूजन यहां ये है कि आप कहीं पे शायद पढ़े होंगे क्लासेस में या बुक में, यहां पे जब सेल पोटेंशियल हम लिख रहे थे तो यहां पे प्लस के जगह पे माइनस चिन्ह आया होगा। ठीक है, आप लोगों ने शायद अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस चिन्ह आया होगा और कंफ्यूजन हो गया होगा आपका कि यहाँ पे प्लस हमने कैसे लिख दिया। तो उसके लिए एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना पड़ेगा। ठीक है, और वो कॉन्सेप्ट ये है कि जिंक से जिंक 2+ 2 इलेक्ट्रॉन, इसके लिए जो पोटेंशियल आ रहा था उसे हमने क्या लिखा कि ये हमारा हो गया पोटेंशियल। ठीक है, ठीक, लेकिन ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, ये एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप हो जा रहा है। लेकिन अगर यदि मैं कहूं कि जिंक 2+ को अगर यदि यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जिंक में कन्वर्ट करो तो कैसे करोगे। ठीक है, ये हमारा क्या है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, ये अपने आप हो जा रहा था। ठीक है, इस गैल्वेनिक सेल में, ठीक है, ऐसा नहीं कि हर जगह पे ये वैलिड है, इस गैल्वेनिक सेल में जहां पे मैं भी एग्जांपल लिया हूं कॉपर और जिंक का, उस कॉपर और जिंक वाले कंडीशन में ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था और ये नॉन स्पॉन्टेनियस था। ठीक है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस था, मतलब कि अगर ये प्रोसेस तो अपने आप हो रहा था, जिसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट हुआ वो Zn2+ था। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रोसेस को हमें करवाना है तो नॉन स्पॉन्टेनियस है, इसके लिए हमें बाहर से एनर्जी देना पड़ेगा और वो एनर्जी कितना होगा, वो एनर्जी हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर्म में हम यहाँ पे देंगे और वो एनर्जी जो होगा वो कितना होगा, वो होगा माइनस ऑफ E, उस एनर्जी का जो मैग्नीट्यूड है ना, वो मैग्नीट्यूड तो तुम्हारा यही होगा। ठीक है, Zn2+ से Zn। ठीक है, मैग्नीट्यूड उतना ही होगा, लेकिन यहां पे एनर्जी बाहर निकल रहा है। ठीक है, मतलब ये अपने आप रिएक्शन हो रहा है, पोटेंशियल जनरेट हो रहा है अपने आप, लेकिन इस रिएक्शन को करवाने के लिए हमें पोटेंशियल जनरेट करवाना पड़ेगा, मतलब कि रिवर्स प्रोसेस, और रिवर्स प्रोसेस के लिए हम यहां पे निगेटिव लगा देंगे। हाँ, ये जो है Zn से Zn2+ जाने के लिए
कितना हमें देना पड़ेगा, वो इसके बराबर ही देना पड़ेगा। वो किसके बराबर देना पड़ेगा, Zn से Zn2 प्लस के बराबर ही देना पड़ेगा। लेकिन इसमें अपने आप वो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, लेकिन इस प्रोसेस को करवाने के लिए हमें पोटेंशियल अपने से जनरेट करना पड़ेगा। ये रिवर्स प्रोसेस है, इसके लिए हम इसमें बस एक निगेटिव साइन लगा देंगे। समझ में आया? देख रहे हो, Zn प्लस से Zn में कन्वर्ट करने के लिए जो पोटेंशियल चाहिए हमें, वो Zn से Zn2 प्लस में जो कन्वर्ट हो रहा है उसका जस्ट निगेटिव साइन के बराबर होगा। ठीक है, ये याद रखना। तो अब यहां का जो कंफ्यूजन है वो आपका दूर हो जाएगा। ठीक, हमने अभी पहले क्या लिखा, Zn2 प्लस से Zn जाने के लिए निगेटिव होगा, Zn से Zn2 प्लस के निगेटिव होगा। ठीक है, हमने क्या लिखा यहां पे, Zn2 प्लस से Zn जाने के लिए वो निगेटिव होगा Zn से Zn2 प्लस वाले के। ठीक है, ये निगेटिव होगा। ठीक, अब ठीक है, अब इसके जगह पे अगर हम ये वैल्यू को पुट करें, ठीक है, तो क्या होगा, Zn2 प्लस, इस निगेटिव को हम इधर ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ Zn2 प्लस से Zn। ठीक है, अब हम इसको अगर इस इक्वेशन में पुट कर दे तो क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल टू Cu2 प्लस Cu माइनस, ये प्लस था पहले, Zn2 प्लस। ठीक है, अब हम इसमें Cu, अब देखो इसका वैल्यू हमने अभी पीछे निकाला है, क्या है, माइनस ऑफ Zn2 प्लस Zn। ठीक है, माइनस ऑफ Zn2 प्लस Zn। ठीक है, तो मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि जहां भी आप लोगों को प्लस के जगह पे आपको माइनस दिखा होगा, वहां आप ध्यान देना कि Zn से Zn2 प्लस का प्रोसेस वहां पे लिखा नहीं होगा। जहां भी ये माइनस होगा वहां पे आपको Zn2 प्लस से Zn, जहां भी आपको ये प्लस दिखेगा वहां पे आपको ये प्रोसेस लिखा हुआ मिलेगा, और जहां निगेटिव आया वहां पे आपको ये प्रोसेस लिखा हुआ मिलेगा। कुछ नहीं है, प्रोसेस अगर आप रिवर्स करेंगे तो आपको वहां पे निगेटिव साइन लगाना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सेल पोटेंशियल। ठीक है, सेल पोटेंशियल। अब बचा गैल्वेनिक सेल का लास्ट टॉपिक, वो है सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, सेल रिप्रेजेंटेशन, इसके कुछ रूल्स हैं जिन्हें आप याद रखेंगे तो आगे भी बहुत ही काम देगा, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसा चैप्टर है जो आपको क्लास 12 तक ही नहीं, इससे आप आगे बढ़ेंगे, जेई नीट वगैरह का अगर तैयारी करेंगे, मेडिकल एग्जाम, या जेई मेंस एडवांस का अगर तैयारी करेंगे, या फिर सीयूईटी का भी अगर आप प्रिपरेशन करते हैं, अगर उसमें आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट ले रहे हैं तो उसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और उसमें सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, क्वेश्चन यहां से आता ही है, डायरेक्ट नहीं आता बट इनडायरेक्टली क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन जो आते हैं वो नस्ट इक्वेशन का यूज करके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नस्ट इक्वेशन से क्वेश्चन आएगा जो हम अभी आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में। तो नस्ट इक्वेशन से जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करने के लिए आपको सेल रिप्रेजेंटेशन आना चाहिए, सेल रिएक्शन आना चाहिए, जो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया है। सॉरी, मैंने यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं होगा, ये होगा सेल पोटेंशियल। ठीक है, ये यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, यहाँ पे हम फाइनली कैलकुलेट क्या कर रहे हैं, ई सेल। ठीक है, मैंने यहाँ गलती से इसे लिख दिया है। ठीक है, ये क्या है हमारा सेल पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो हमने डिनोट कर दिया है उससे। ठीक है, ये क्या है हमारा सेल पोटेंशियल। ठीक है, ये क्या है हमारा सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल। ठीक है, अब सेल रिप्रेजेंटेशन, गैल्वेनिक सेल में हमने जो सबसे लास्ट में आपको मैं बताया वो क्या था,
वो था साल्ट ब्रिज। ठीक है, वो क्या था? सॉल्ट ब्रिज। जब भी हम सेल, गैल्वेनिक सेल जो मैंने सारा एक्सप्लेन किया, सबसे लास्ट में मैंने सॉल्ट ब्रिज को लाया, लेकिन जब गैल्वेनिक सेल को रिप्रेजेंट करेंगे हम, तो सबसे पहले हमें सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें सॉल्ट ब्रिज को ही रिप्रेजेंट करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बीच में जो है वो क्या लिखेंगे? सॉल्ट ब्रिज को। ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे? सॉल्ट ब्रिज को, सॉल्ट ब्रिज को। ठीक है, उसके बाद सॉल्ट ब्रिज से इधर लेफ्ट हैंड साइड में हम क्या लिखेंगे? रिएक्शन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट। एनोडिक कंपार्टमेंट में जो रिएक्शन हो रहा है हम उसे लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ एनोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है, और इसके राइट साइड में हम क्या लिखेंगे? रिएक्शन ऑफ कैथोडिक कंपार्टमेंट। रिएक्शन ऑफ कैथोडिक कंपार्टमेंट। ठीक है, इधर क्या हो जाएगा हमारा? एनोडिक कंपार्टमेंट, ये एनोडिक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ठीक है, और कैथोडिक वाले में क्या हो जाएगा हमारा? रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ठीक, ठीक है, ये तो हुआ वे कि हम किस तरह से लिखेंगे। अब हम जो सॉल्ट है, सॉल्ट ब्रिज है, इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे हल्का सा टिल्टेड डबल लाइन से। ठीक है, इससे डबल लाइन से। ठीक है, उसके इधर सॉल्ट ब्रिज के जस्ट बाद, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज के जस्ट बाद हम लिखेंगे आयंस को, आयंस को। ठीक है, इसके बाद अगर गैसियस फेज यूज हुआ है तो हम यहां पे गैसेस को लिखेंगे और इन दोनों को बीच में सेपरेट करेंगे एक सिंगल लाइन से। ठीक है, ये हमारा सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा फेज चेंज को, फेज चेंज, फेज चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर यदि सॉलिड भी यूज है, उसमें सॉलिड स्टेट का भी कोई मटेरियल यूज है, जैसे अभी जो हमने एग्जांपल दिया जिंक और कॉपर का, उसमें क्या है? सॉलिड जिंक इलेक्ट्रोड जो है वो क्या है? सॉलिड स्टेट में है, तो हम उसके बाद यहां पे लिखेंगे किसको? सॉलिड को। ठीक, और सिमिलरली इधर भी, इधर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? आयंस को। ठीक है, फिर बीच में फेज चेंज, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि फेज चेंज हो रहा है, सॉलिड से गैस, गैस से आयन। ठीक है, गैस से लिक्विड, सॉलिड गैस लिक्विड। आयंस जो है वो लिक्विड स्टेट में एक्वस, ये वाटर के साथ जो सॉल्वेंट रहता है उसके साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में रहता है। ठीक है, आयंस। उसके बाद यहां पे क्या होगा? गैस। ठीक है, फिर फेज चेंज और उसके बाद सॉलिड। ठीक, ये समझ में आया? मैं यहीं पे एग्जांपल दे देना चाहता हूं उसका। ये जो सिंगल लाइन है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हमारा फेज चेंज। ठीक, फेज चेंज। नाउ अब जो हम पढ़ रहे हैं अभी गैल्वेनिक सेल का जो एग्जांपल, उसमें क्या है? सबसे पहले एनोडिक कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है? पेज खोल के जरा देखो। एनोडिक कंपार्टमेंट में ये एनोड है, क्या हो रहा है? जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, जिंक से जिंक 2+ में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक, जिंक क्या है? सॉलिड। अब इसमें हमारे जो जिसका हम एग्जांपल लिए उसमें गैसेस है नहीं, तो हम उसमें ज्यादा फोकस करेंगे नहीं। जिंक से जिंक सॉलिड से अब सीधा हम आयंस में आएंगे। क्या है? जिंक 2+ इक्वस सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद कैथोडिक कंपार्टमेंट में क्या हो रहा है? Cu2+ से Cu में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, पहले आयंस Cu2+, उसके बाद Cu, ये है हमारा एक्वस। ठीक है, और ये क्या हमारा? सॉलिड। ये हुआ हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। ठीक, ये क्या है? हमारा सेल रिप्रेजेंटेशन। यहां तक सब हम समझ में आया? ठीक है, यहां तक सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जिसपे एक बार थोड़ा सा बस हम एक क्विक रिकैप कर देना चाहते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बीच का डिफरेंस को। ठीक है,
क्योंकि शायद एग्जाम में आ जाए तो आप लोगों को परेशानी ना हो, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और इधर गैल्वेनिक सेल। ठीक है। हाँ, पहला जो बात था वो क्या था, ये नॉन स्पॉन्टेनियस होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है इसमें, ठीक है। और इसमें क्या होता है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ठीक, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है उसमें। इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा जी पॉजिटिव से, डेल्टा जी पॉजिटिव से, और इसे हम डिनोट करते हैं डेल्टा जी निगेटिव से, ठीक, ठीक है। यहां तक सब सही है। अब इसमें जो दूसरा इंपॉर्टेंट बात था वो क्या था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है किसमें, केमिकल एनर्जी में, राइट, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और इधर क्या हो रहा है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक। अब लास्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, जो मैं पिछले क्लास में 2-3 बार मैं एक्सप्लेन किया और यहां भी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं कि इसमें जो इलेक्ट्रोड एनोड होता है, एनोड जो होता है वो जो है वो पॉजिटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक, और कैथोड जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड होता है, ठीक। लेकिन यहां पे जो एनोड है वो निगेटिवली चार्ज होता है और कैथोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है। ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल के बीच का बेसिक डिफरेंस है, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। हमें फाइनली कैलकुलेट क्या करना है, सेल पोटेंशियल। सेल पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, सेल पोटेंशियल, ठीक है, सेल पोटेंशियल। उसके लिए हमें आना चाहिए क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन अगर हमें पता है तो हम आसानी से क्या लिख सकते हैं, सेल रिएक्शन, ठीक है। और इसके लिए हमें सेल रिएक्शन लिखने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए, हाफ रिडक्शन हाफ और ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। और जब ये हम आसानी से लिख लेंगे तो उससे पहले हमें पता क्या होना चाहिए, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सबसे मेन जो बात है वो यहां से हम आसानी से रिप्रेजेंट भी कर लेंगे, ठीक है। जब नस्ट इक्वेशन आएगा तो वहां पे मैं बताऊंगा, ठीक है। ये रिप्रेजेंटेशन का काम कोई बड़ा नहीं है, सेल रिएक्शन लिखना भी कोई खास टफ काम नहीं है, ठीक है। बस इसमें ये रिएक्शन को बैलेंस अच्छे से करके चलना है ताकि कोई दिक्कत नहीं होगा अगर रिएक्शन को हम अच्छे से बैलेंस करके चलेंगे तो, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन आसानी से हो जाएगा, सेल रिएक्शन आसानी से लिख लेंगे। अब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हमें पता करना है, सबसे मेन थी। अगर ये पता रहा तो बाकी सारे कैलकुलेशन आसानी से कर लेंगे और हमें सेल पोटेंशियल मिल जाएगा। मतलब कि कोई भी जो गैल्वेनिक सेल है वो कितना पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, कितना हम उससे इलेक्ट्रिसिटी को एब्जॉर्ब कर पाएंगे, वो कितना हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवा पाएगा, वो हमें ये सेल पोटेंशियल बताएगा, ठीक है। और वही तो हमें कैलकुलेट करना है फाइनली, ठीक है, कि कोई एक बैटरी है वो कितना पोटेंशियल जनरेट कर रहा है, कितना इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोवाइड करवा पाएगा, वही तो हमें फाइनली ये कैलकुलेट करना होता है। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ये सेल पोटेंशियल का हमें कैलकुलेट करना है तो सबसे मेन थिंग है वो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता होना चाहिए, ठीक है। उसमें जो एनोड और कैथोड है उसके ऊपर जो रिएक्शन हो रहा है
उस रिएक्शन के बाद जो पोटेंशियल जनरेट हो रहे हैं उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये बाकी सारी चीजें आसान है, ठीक है, वो आसानी से रिप्रेजेंटेशन और सेल रिएक्शन आसानी से हम लिख लेंगे, ठीक। हम आते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे मेजर करते हैं ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।